जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड साइंस का जो पोर्शन है, वैसे ये आपको लगभग सभी एग्जाम में काम आएगा। साइंस, एमपीपीएससी, व्यापम, सारे के सारे एग्जामों में, और बाहर के भी कोई एग्जाम देंगे तो साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? इसलिए थर्ड सीरीज में किस पे बना रहा हूँ? साइंस पे। ठीक है, हमारी 3 सीरीज चल रही हैं, मतलब ये तीसरी सीरीज है, जिसमें पहला हमने हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो एक वीडियो पहले हिस्ट्री का, फिर उसके बाद फिर एमपी का, और एमपी के बाद फिर साइंस का। इन 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे हम जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लासेस। और पहला हमने टॉपिक उठाया मेजरमेंट। ठीक है, मापन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, मेंस में भी आपको मिलेगा। मतलब आप देखेंगे अगर सिलेबस आपके पास होगा एमपीपीएससी का, तो सिलेबस में आपको ये मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एमपीपीएससी की सिलेबस ही चल रहा है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। पहला टॉपिक, पहली स्लाइड देखते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मापन होता क्या है। ठीक है, मापन इन द सेंस कि ये बस तुलना करना। ठीक है ना? जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है, मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना? मतलब उसके स्टैंडर्ड रेफरेंस से उसकी क्या करना? तुलना करना। ठीक है, जैसे गेहूं है तो गेहूं कैसे तोला जाएगा? तो किलो में तोला जाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ठीक है, मतलब तुलना करना, कंपैरिजन करना दोनों चीजों का। ठीक है ना? और इसको किससे शो करना? नंबर्स में शो करना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। ठीक है, अब मापन में भी हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि वो राशियां होती हैं जिसे क्या कर दिया जा सकता है? मापा जा सकता है ना। भौतिक राशि उसका वो गुण है जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? यथार्थपूर्ण, मतलब एग्जैक्ट हम उसे क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन। भौतिक राशि वस्तुतः कोई भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है, अर्थात कोई आंकिक मान दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखे हैं लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, मास, है ना, समय, बल, त्वरण, एक्सेलरेशन आदि। ठीक है ना? तो समझ में आया मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट बेसिक क्या है? कंपैरिजन करना। ठीक है ना? उसके स्टैंडर्ड रेफरेंस उसका क्या करना? कंपैरिजन करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और उसे किस में शो करना है? नंबर्स में। देखिए लिखा है, परिणाम किस में शो करना? संख्याओं में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वह भौतिक राशि जिसने यथार्थ पूर्वक क्या किया जाए? उसे मेजर कर लिया जाए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, त्वरण आदि सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में दो, एक तो अदिश भौतिक राशियां और एक सदिश, मतलब स्केलर क्वांटिटीज और कौन सी? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी राशि, देखिए अदिश का मतलब ही होता है क्या? दिशा रहित। ठीक है, जिसमें क्या ना हो? दिशा की जरूरत ना पड़े। ये लिखिए, जिसमें दिशा की जरूरत ना पड़े, केवल किसकी केवल क्या? परिणाम से ही काम हो जाता हो। ठीक है, मतलब जिसमें किसकी जरूरत नहीं है? दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां व्यक्त करने के लिए जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होती हैं? अदिश भौतिक राशियां, स्केलर क्वांटिटी, जैसे लंबाई, चौड़ाई। ठीक है ना? उसके बाद सदिश राशि, मतलब इसमें क्या? दिशा सहित। ठीक है ना? इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। देखिए ऊपर देखिए, डिफरेंस देख लेते हैं हमारे क्या है। जैसे लंबाई, तो लंबाई कैसी? कहीं भी हो सकती, किसी भी दिशा में हो सकती, कोई उसका मेजर वो नहीं है। ठीक है, लेकिन सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें क्या? परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों जरूरी होती है, जैसे वेग, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एस्केलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे के सारे। ठीक है ना? ये सब क्या है? सदिश भौतिक राशियां, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, सदिश राशियां वो जिसमें क्या पड़ती है? दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, और सदिश राशि के देखिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल और क्या? आदि। ठीक है, तो ध्यान रखना, आदिश राशि जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, सदिश जिसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मूल राशियां क्या होती हैं? ठीक है, मूल राशियां एक दूसरे से क्या होती हैं? बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती हैं। मूल राशियां, जो राशियां एक दूसरे से क्या होती हैं? पूर्णतः स्वतंत्र, मतलब इसका किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है ना? और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, जैसे कि देखिए पहली क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, मतलब लाइट इंटेंसिटी, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मोल। लंबाई, अब इसके लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं, जैसे लंबाई, हाँ तो भैया इन किलोमीटर्स कितना? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, मास है ना, कुछ चीज मास, वेट किसका? किलोग्राम। किलोग्राम के साथ के जैसा गेहूं ना, गेहूं तो गेहूं नाप दिया कितना? 1 किलो। ठीक है ना? किसका कंपेरिजन? किलो। मतलब किसी अलग चीज की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है। समय, टाइम आपसे पूछा टाइम कितना हुआ? 10, 11। ठीक है ना?
टाइम, ताप, टेम्परेचर, तुरंत थर्मोमीटर लिया, क्या टेम्परेचर, ठीक है। मतलब मूल राशियां एक दूसरे से क्या होती है, टोटल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी संख्या होती है इनकी, 7। दो पूरक मात्रक और होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होती है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब जो मूल राशियों की मदद से, ये देखिए जो मूल राशियां हैं, ये 7 जो मूल राशियां हैं, इनकी मदद से जो राशियां उत्पन्न की जाती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशि, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। क्षेत्रफल, चाल आदि, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी क्या रहेंगी, व्युत्पन्न राशि है। ये किसकी मदद से बनी है, मूल राशियों की मदद से बनी है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्या लंबाई, ब्रेथ भी क्या है, लंबाई है, ठीक। तो इनकी मदद से क्या बना, एरिया, क्षेत्रफल। मतलब वह राशियां जो किससे बनाई जा रही हैं, मूल राशियों की मदद से, वह राशि क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरी, वही लंबाई, टाइम ये, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, मूल राशियां एक पूर्णतः क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे से। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो किसकी राशियों की मदद से बनाई जाती है, मूल राशियों की मदद से। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, ये इसके एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी, इनकी 7 है। और ये तो जितने भी इससे डेराइव करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम, इसको थोड़ा सा समझिए। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक होती है और एक क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये देखिए मूल राशियों के जो मात्रक रहेंगे, मूल राशि के जो मात्रक रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। मूल राशियों की जो मात्रक रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मात्रक में हम देखेंगे 3 चीज, एक तो सीजीएस, ये देखिए सीजीएस, एमकेएस और क्या, एफपीएस। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम सीजीएस, एमकेएस और क्या, एफपीएस, ठीक है। सीजीएस किसके लिए, छोटा, है ना। अब ये इसको अपन ऐसा ले लेते हैं कि ये छोटा, ये जो अलग इसको ले लेते हैं बड़ा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, सीजीएस, एमकेएस और क्या, एफपीएस, जो अलग देशों में चलता है, फुट पाउंड सेकेंड। और इन सभी का कैलकुलेशन किसके, एसआई, एक पद्धति और देखेंगे हम इसमें, एसआई पद्धति। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सीजीएस पद्धति देखिए, इसके फुल फॉर्म से समझ में आता है, सेंटीमीटर, उसके बाद क्या, ग्राम, और ये क्या, फिर सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म ही क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब भैया कहीं पे क्या, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड कैलकुलेशन। एमकेएस मतलब बड़े मात्रक, इन्हीं का बड़ा मात्रक, सेंटीमीटर का क्या, मीटर, ग्राम का क्या, किलोग्राम, और सेकेंड का क्या, सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम के लिए यूनिट होगी वो सेकेंड ही सब जगह बड़ी होगी, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से सेकंड के हिसाब से काम चलेगा, यहाँ पे मिनट और आवर वाला कैलकुलेशन नहीं होगा। तो सीजीएस क्या, छोटी पद्धति, एमकेएस उसी का क्या, बड़ा फॉर्म, ठीक है ना। एफपीएस जो अलग देशों में जैसे चलती है, कहीं आपने सुना होगा फुट, पाउंड और क्या, सेकेंड, ठीक है ना। ये भी क्या, सब लंबाई, द्रव्यमान और टाइम सब में वही है। सेंटीमीटर छोटा, लंबाई, ग्राम द्रव्यमान मतलब मास, सेकेंड मतलब क्या, टाइम। यहाँ देखिए मीटर, लंबाई, द्रव्यमान और क्या, टाइम। फुट, पाउंड, सेकेंड, लंबाई, मास और क्या, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इससे कैलकुलेशन सारे अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इन सभी के लिए क्या लाई, एसआई यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म है, ये देखिए इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये किससे मिलती जुलती है, एमकेएस से। कैसी है ये, एमकेएस जैसी, ठीक है। इसलिए हमें इसे कैलकुलेशन करना आसान होता है। इंडिया की किस्मत बोले कुछ भी, इंडिया में क्या, एमकेएस पद्धति, और ये किससे मिलती जुलती है, एसआई से, ठीक है ना। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मतलब सभी देशों ने एक सिस्टम बनाया जिसमें क्या, हम एसआई यूनिट से क्या देखेंगे, कैलकुलेशन को देखेंगे। ये पद्धति, एमकेएस पद्धति का क्या है, संशोधित रूप है। आपको पता है कब से, 1960। ये सब याद करने वाले फैक्टर हैं, आप तो उसको मैंने लिख दिया, क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिया, एसआई का पूरा फॉर्म, ठीक है। और आजकल इसी पद्धति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये किससे मिलती जुलती है, एमकेएस पद्धति से। तो कितनी, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और क्या, एसआई, जो किससे मिलते जुलती हुए, एमकेएस पद्धति से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने एक छोटा टेबल बना दिया है, इसे थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा।
और अगर आप हिस्ट्री और क्या पढ़ रहे हैं बस साथ में एमपी है ना, उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं टेबल, हमने टोटल कितनी देखी थी 7, तो हमको समझ देखते हैं। तो लंबाई, भार, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और क्या प्रकाश, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी। इनके संकेतक याद रख लेंगे आप मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और क्या कैंडेला। 2 पूरक होते हैं इसके, पूरक मात्रक, एक मैंने बताया था, एक तो समतल कोण और घन कोण, ठीक है ना। इनका क्या है मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन, शॉर्ट फॉर्म क्या RAD ऐसे। इस टेबल को याद कर लीजिएगा, लंबाई मीटर, भार किलोग्राम, समय सेकेंड, केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, इकाई कैंडेला। अगली बात समझ में क्या है, ये मूल मात्रक है। ये सारे के सारे क्या है, मूल मात्रक। कितने हैं, 7 हैं। इन्हीं मात्रकों से क्या बनाया जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट यहाँ मैंने कुछ 2 स्लाइड में आपको ये दे दिया है टेबल, इसे आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, कम से कम आपको यूनिट्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट याद कर लीजिएगा, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक छोटी सी और चीज़ बच रही है इसमें, क्या, विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, इसको हम अलग अगली क्लास में समझेंगे, लेकिन हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक का वह मूल मात्रक से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले को उस सूत्र की क्या, भौतिक राशि का विमेय सूत्र कहा जाता है। ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, MLT के फॉर्म में, ठीक है ना, मास, लेंथ, टाइम, हाइट, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्म। इसको हम एग्जाम्पल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जिसे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देख लेता हूँ, जिससे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या, अगर हम इसको जनरल डेफिनेशन में समझें तो व्युत्पन्न मात्रक में हम देखेंगे कि कितने मूल मात्रकों का क्या किया गया है, कितने मूल मात्रक हैं और उन पे कितनी घात है, ठीक है, मतलब उन पे कितनी पावर है, बस इतना है विमेय सूत्र। जनरल एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस में फॉर्म होगा, MLT के फॉर्म में, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को बताइए, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ इनटू क्या, हाइट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक लेंथ है, ब्रेथ भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है, और हाइट भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ। तो MLT के फॉर्म में M हमको यहाँ क्या मिला, बिल्कुल 0, L क्या मिल गए 3 और T क्या मिला 0, ठीक है ना। तो इसका विमेय सूत्र क्या बन जाएगा, M0 L3 T। तो वॉल्यूम का विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, M0 L3 और T0, है ना। ऐसे हम विमेय सूत्र बनाना सीख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया विमेय सूत्र किस फॉर्म में मिलेंगे आपको MLT में। तो क्या बताते हैं, व्युत्पन्न मात्रक के अंदर कितने मूल मात्रक और उन पर कितनी क्या घात है, उससे क्या बनेगा, आपका विमेय सूत्र बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।